हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। क्या क्या देखते हुए आ चुके हैं हम। फर्स्ट स्टेप सिस्टम ले लिया, इम्पल्स इनपुट, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट, 4 टाइप के इनपुट दे दिए। एक और इनपुट हम देख लेते हैं और वो इनपुट रहेंगे साइनोसॉइडल्स इनपुट, यानी कि हम देखने वाले हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स। क्यों देखने की जरूरत पड़ गई? बिकॉज गेट के मैडम से वेरी इंपॉर्टेंट जी, बहुत क्वेश्चन पूछता गेट उससे। तो हम बहुत ही बढ़िया तरीके से उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आपकी हेडिंग रहेगी साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। चलिए, ठीक लिख दिया मैंने, साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले लेते हैं k डिवाइड बाई 1 प्लस एस टाउ एंड दिस इज नथिंग बट द इनपुट जो कि साइनोसॉइडल हम देंगे और आउटपुट लेंगे c ऑफ s फ्रॉम दिस सिस्टम। जो इनपुट देंगे एक साइन वेव ले लेते हैं। लेट्स टेक द साइन t। साइन t की आपका वेव फॉर्म जो होती है यू नो वेरी वेल कैसी होती है। सर प्रॉपर बनाइए थोड़ा। सो दिस इज नथिंग बट द साइन वेव, यस और नो। ठीक है, ये हम इस इनपुट पे इस पर्टिकुलर सिस्टम पे दे रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे। तो भाई हमें चाहिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बिकॉज इस डोमेन में हम चर्चा कर रहे हैं। सो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 जो कि दिया गया है इस सिस्टम को। नाउ कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी बनाने के लिए इसमें हम k इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं एंड टाउ इज इक्वल टू ऑल्सो 1 ले लेते हैं। ये मैंने मान लिया एक्चुअली, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपके लिए k बार बार टाउ बार बार लेके आऊँ तो वो नहीं चाहता। मैं एक क्रिस्पी तरीके से आपको आउटपुट लेके आना चाह रहा हूँ, ये मैंने मान लिया। लेट्स टेक इट k इक्वल टू 1 टाउ। सो यहाँ से मेरे बच्चों आप देखोगे कि सर c ऑफ s इज नथिंग बट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 गुणा 1 अपॉन एस प्लस 1। सर ये है। अब हमें चाहिए c ऑफ t, तो सर क्या किया जाए? पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा जा, उसके बाद ILT ले ले। तो सर इसका पार्शियल फ्रैक्शन, ये क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन आ गई है, तो कैसे होता है? अरे बहुत ईजी है भाई साहब, a डिवाइड बाई एस प्लस 1। और इस टाइप की इक्वेशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है आप जानते ही हैं, बी एस प्लस सी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 ये होता है सर। अच्छा, तो अब इसको क्या कर दिया जाए? सॉल्व कर दिया जाए। आइए फिर सॉल्व करते हैं। हियर इट इज। आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसको हम। तो इस साइड ध्यान से देखते जाइए, आपका है एस स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई विद एस प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम ले लो प्यारे बच्चे। तो एलसीएम हो जाएगा यही एस स्क्वायर प्लस 1 एस प्लस 1। ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा किससे? स्क्वायर प्लस 1 से, प्लस बी एस प्लस सी जो आपने लिया इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एस प्लस 1 से। एलसीएम लिया मैंने और कुछ भी नहीं किया। अब यदि अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से आएगा ए एस स्क्वायर प्लस ए और यहाँ से आएगा बी एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी एस। ये इक्वेशन बनी इन द न्यूमरेटर। इधर न्यूमरेटर 1 है एंड डिवीजन में क्या है भाई? एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 और दिस, और इसके डिवीजन में भी क्या है? एस स्क्वायर प्लस 1 एस प्लस 1। अब इसको कंपैरिजन करना है, न्यूमरेटर को कंपेयर, न्यूमरेटर में एस की पावर्स को कंपेयर करना है। जैसे कि आप जरा ध्यान से देखें, एस स्क्वायर की टर्म यहाँ है तो इसका कोफिशिएंट ए है प्लस बी है, और इधर एस स्क्वायर की टर्म है कि न्यूमरेटर में नहीं है। ये ओरिजिनल पार्शियल फ्रैक्शन जो आप सीखे होंगे। लेट्स टेक इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है साहब। नाउ b प्लस सी भी है, सो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म बचे, a प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी पावर 0 है, यस, और उसका कोफिशिएंट है 1। तो यहाँ से हम क्या सीख गए? a प्लस सी इज इक्वल टू 1 आया, इक्वेशन नंबर 3। नाउ हम क्या करेंगे? इनको एग्जीक्यूशन कर लेंगे सिर्फ। जो 1 माइनस 2 करो, यदि 1 माइनस 2 इक्वेशन करोगे
तो b से b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास a माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ही। इन दोनों को यदि जोड़ दोगे तो 2a इज इक्वल टू, सॉरी इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसकी वैल्यू तो 1 है ना। सो दिस इज नथिंग बट दिस, a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू जैसे ही 1/2 आई तो यहाँ से c की वैल्यू भी आ गई बच्चे 1/2, और c की वैल्यू आ गई -1/2। इस वाले सॉरी 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी, प्लस में ही आएगी, है ना। 1/2 जब इधर जाएगा 1 - 1/2 इज 1/2। अच्छा, अब बचा सिर्फ और सिर्फ b, और b की वैल्यू आ गई -1/2 फ्रॉम इक्वेशन 1। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर सजा लें इसको, क्या आया, a 1/2 आया है, b -1/2 आया, और c, तो चलो यहाँ पुट भी कर देते हैं हम डायरेक्ट। यहाँ पे कोफिशिएंट लेके आ चुके हैं, सो लेट्स पुट ओवर हियर 1/2, ये -1/2 है भाई, और ये 1/2 है, बस। अब इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। आ जाओ जरा, ध्यान रखना, मुझे बताना, अगले पेज पे हम ले रहे हैं। तो सी ऑफ एस जो आया, सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई एस प्लस 1 प्लस -1/2 एस प्लस 1/2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। ये आया मेरे पास। अब सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स लाप्लास लेंगे, उससे पहले थोड़ा और इसको हम सजा लेते हैं। सी ऑफ एस इक्वल टू, ये 0.5 ही लिख लेता हूँ मैं, 0.5 डिवाइड बाई एस प्लस 1, और साथ में है -1/2 एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। अब ILT ही सिर्फ लेना है मुझे, तो बड़े शिद्दत के साथ मैं ले लूँगा ILT, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे ही इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे भाई साहब, C ऑफ t आ जाएगा 0.5 e⁻t, U ऑफ t तो है ही, एस डिवाइड बाई, ये तो 0.5 यहाँ से लिख लो, एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, दिस इज नथिंग बट द cos t, you know very well, and this is nothing but 0.5 sin t। वाह, दिस इज अवर रिस्पॉन्स। ध्यान से देखिए कि रिस्पॉन्स जो आया है वो आया है ये। अब यदि एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ आएगा तो आप क्या करेंगे, बड़ी आसानी से कॉन्सेप्ट सीख ही गए हैं, कर लेंगे। लेकिन गेट एग्जामिनेशन क्या करती है, एक साइनोसॉइडल सिस्टम, साइनोसॉइडल इनपुट के लिए आउटपुट ये नहीं पूछती, सी ऑफ टी से नहीं पूछती वो, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछ ले एक पर्टिकुलर टाइम, पूछ ले पर्टिकुलर टाइम t = 10 सेकेंड पर आउटपुट क्या होगा, तो इक्वेशन है हमारे पास, हम करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम दिस। लेकिन एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है जो कि गेट एग्जामिनेशन का चहेता है, और वो ये कहता है, ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसकी गहराई से समझाना चाह रहा था, इसीलिए इतना किया। डायरेक्ट भी समझा सकता था और आपने डायरेक्ट पढ़ा भी होगा। किसी भी LTI सिस्टम को, दिस इज नथिंग बट द LTI सिस्टम, और कंट्रोल सिस्टम में तो हम LTI सिस्टम लेके ही चल रहे हैं। यदि आप साइनोसॉइडल इनपुट दोगे, साइनोसॉइडल इनपुट, तो इसका आउटपुट एट स्टेडी स्टेट, कौन सा आउटपुट, स्टेडी स्टेट आउटपुट, नॉट द नॉर्मल आउटपुट, स्टेडी स्टेट आउटपुट भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होगी। साइनोसॉइडल आउटपुट लिख लीजिए, स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल आउटपुट मिलेगा यदि किसी भी LTI सिस्टम को आप एक साइनोसॉइडल इनपुट देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये कि यदि इस सिस्टम को मैंने, जैसे ये सर आपने बोल दिया कि इस सिस्टम को यदि इनपुट दोगे आप साइन, लेट्स टेक साइन t दिया, तो आउटपुट भी साइनोसॉइडल मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा सर, सेम फ्रीक्वेंसी का मिलेगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, ओमेगा की इक्वल टू साइन ओमेगा t 1 है, सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड यदि a है तो उस a में समथिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे
इसका फेज भी चेंज हो जाएगा। तो आपका जो LTI सिस्टम है, इसने क्या किया, इसने कंट्रीब्यूशन किया m के लिए एंड थीटा के लिए। ये m और थीटा इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। आपने दिया एक साइनोसॉइडल इनपुट जिसका कि मैग्नीट्यूड a है। इस सिस्टम में जाने के बाद आउटपुट साइनोसॉइडल ही मिला, स्टेडी स्टेट। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल आउटपुट, द स्टेडी स्टेट आउटपुट। सर वो मिल रहा है a गुणा m, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड a ही नहीं मिलेगा, इसमें जो भी है a गुणा m की वैल्यू क्या है हम देखेंगे। साइन t नहीं मिलेगा, साइन t प्लस थीटा मिलेगा, यानी कि सम फेज एंगल भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस सिस्टम के द्वारा। तो दो अननोन पैरामीटर m और थीटा इस सिस्टम ने प्रोवाइड किए। हम देखेंगे कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। यदि इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली तो किसी भी LTI सिस्टम के लिए साइनोसॉइडल इनपुट दोगे और स्टेडी स्टेट आउटपुट भी साइनोसॉइडल पाओगे, तो हम ऐसे पाएंगे। m की वैल्यू यदि बता दूं, थीटा की वैल्यू बता दूं, तो आप क्विकली कर दोगे। लेकिन आप यहां देखो, आपने सर किया कि एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले लिया, LTI सिस्टम है, साइनोसॉइडल इनपुट दे दिया, और ये सब करने के बाद हमें तो ये मिला। तो सर ये बेटा स्टेडी स्टेट आउटपुट यदि इसका होता, यानी कि C ऑफ t निकालो व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सर ये वाला पैरामीटर तो जीरो हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी नथिंग बट द जीरो। सो ये तो जीरो हो गया, और बचा क्या, बचा ये 0.5 साइन t माइनस 0.5 cos t। दिस इज माई रिस्पॉन्स, है ना। अब t की जगह इन्फाइनाइट यहां रखोगे तो रायता फैल जाएगा, साइन t cos t नहीं बता पाओगे। तो इसलिए सिर्फ लिमिट के फॉर्म में लिख दिया कि इस सिस्टम का साइनोसॉइडल आउटपुट जो है, यानी कि c इन्फाइनाइट है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, मेरे पास है 0.5 साइन t माइनस 0.5 cos t। ये है मेरे पास स्टेडी स्टेट आउटपुट फॉर व्हाट, साइनोसॉइडल इनपुट। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ मैं फार्मूला बना सकता हूँ, इसको फार्मूले में रीअरेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे है साइन a है मेरे पास, सॉरी साइन a cos b माइनस cos a साइन b का यदि फॉर्मूला बनाऊं तो ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b। दिस इज इक्वल टू साइन a माइनस b। ठीक है मेरे बच्चे। अब यहाँ पे कौन साइन है कौन b है वो देखते हैं। साइन a, ये रहा साइन a, cos a, ये रहा cos a, इसको cos b बनाइए, इसको साइन b बनाइए, cos b साइन b, वैल्यू है a की। तो एक काम करते हैं, 1/√2 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√2, राइट, यस, एंड दिस इज नथिंग बट 1/2। अच्छा, इसको रीअरेंज करने की कोशिश करूँगा, ज़रा ध्यान से देखना मेरी बात को। दिस 0.5 इज नथिंग बट 1/2, सो 1/√2 कर लो, और इसका √2 बाहर, दोनों में से एक √2 बाहर ले आइए आप, और यहाँ बचा आपका साइन t माइनस 1/√2, और ये बचा आपका बेटा cos t। बहुत बढ़िया। 1/√2 को cos वाले फॉर्म में लिख लीजिए, ये क्या है, cos 45 साइन t माइनस साइन 45 cos t। अब देखो, साइन है cos b, साइन है cos b, cos a साइन b, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन a माइनस b, साइन t माइनस 45 डिग्री बन जाएगा, और आगे 1/√2 है। तो ये आपका c इनफाइनाइट आपने ले आया। सो c इनफाइनाइट इज नथिंग बट 1/√2 साइन t माइनस 45। देख लो भले ही यहाँ पे क्या स्टडी किया हमने, यहाँ पे देखो, साइनोसॉइडल इनपुट दोगे तो आउटपुट मेरा क्या आया, कौन सा है, स्टेडी स्टेट आउटपुट 1/√2 साइन
t माइनस 45 डिग्री। साइनोसॉइडल इनपुट दिया, साइनोसॉइडल ही आउटपुट आया। अब जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 1 थी ना, अब वो 1 क्या बन के आया, 1/√2 बन के आया, यानी कि a गुणा m की वैल्यू 1/√2 और प्लस थीटा, तो ये भी आ गया माइनस 45 डिग्री। अब इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है, कैसे जरा ध्यान से देखो। ये जो LTI सिस्टम हमने लिया था दैट इज दिस, ये लिया था। इस सिस्टम को दिया हमने क्या, साइन t, और आउटपुट चाहिए कौन सा, स्टेडी स्टेट आउटपुट। C इनफाइनाइट की बात हो रही है, C ऑफ t एट पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पूछ रहे हैं आपसे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है गेट का, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से देखोगे ओमेगा की वैल्यू है 1। अब हम चाहते हैं कि इसका C इन्फिनिटी जो होगा वो सेम टू सेम क्या होगा, वो इस फॉर्मूले से m, a की वैल्यू तो 1 है ही, साइन t प्लस माइनस एल्जेब्राइकली जो भी आए उसकी वैल्यू दिस थीटा। अब ये m की वैल्यू, दिस m इज बिलोंग्स टू द मैग्नीट्यूड और नॉट, सो दिस मैग्नीट्यूड इससे निकालेंगे। ये सिस्टम का यदि मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहोगे तो क्या आएगा बताइए, यहां से सर 1/s इज नथिंग बट j ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसमें कोई दुविधा आपको है क्या, नहीं। दिस इज क्या है ये, मैग्नीट्यूड। अरे इसका मैग्नीट्यूड यार इतना मत करवाओ यार, इतना तो आता होगा आपको, हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालना 1 डिवाइड बाय इसका, ये तो आई थिंक पता होगा यार, इसको भी बताना पड़ेगा क्या, बता दूं यार, नहीं तो कुछ कहोगे सर कैसे आया। अरे a प्लस जे बी, इसका मैग्नीट्यूड यदि चाहिए तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। मेरे पास है 1/s की जगह j ओमेगा है ना, j ओमेगा प्लस 1, इसका मैग्नीट्यूड ऊपर तो 1 है ही, इसका ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो कि मैंने लिख दिया है। ठीक है, ओके। नाउ ये मैग्नीट्यूड निकालना है आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी पे। इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 1, ओमेगा की जगह रख दे 1 जैसे ही रखोगे इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। हटा दो m को, जगह 1/√2 लिख दीजिए, ये रहा, मैच कर दिया है। ओहो बड़ा शानदार। सर आपने मैग्नीट्यूड m की वैल्यू निकाली और वो निकाली किस पे, इनपुट फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ 2 sin 2t होता तो ओमेगा की जगह 2 रख देते, समझ रहे ना बात। अच्छा जी, अब फेस निकालते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं, फेस निकालते हैं। हमारे पास अगेन जो सिस्टम है दैट इज 1/s प्लस 1। लेट्स टेक इट g ऑफ s ले लिया मैंने। इसका फेस एंगल निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे भी शायद आपको बेसिक बताना पड़ेगा ना। आपके पास दो टर्म है x एंड y इज इक्वल टू c है, और आप इस c का एंगल यदि निकालना चाह रहे हो तो एंगल ऑफ x माइनस एंगल ऑफ y ये होता है। ये डिवीजन में है तो एंगल माइनस हो जाते हैं। यदि एक्स वाई रहता ऊपर, एक्स वाई इज इक्वल टू सी रहता और आप एंगल ऑफ सी निकालना चाहते तो एक्स जितना एंगल प्रोड्यूस करेगा और वाई जितना एंगल प्रोड्यूस करेगा दोनों का समेशन होता है। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म प्रोवाइड करती है जीरो एंगल, माइनस ये प्रोवाइड कितना करता है tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। ये कैसा आया भाई साहब, यदि आपके पास a प्लस जे बी लिखा है और इसका एंगल निकालना चाहते हो तो एंगल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स b बाई a। इमेजिनरी पार्ट इज द b, यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह j ओमेगा, सो दिस इज नथिंग बट j ओमेगा। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओमेगा डिवाइड बाय रियल पार्ट दैट इज 1, सो माइनस tan इनवर्स दिस। अब आप बताओ ये जो है एंगल वो आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी पे निकालना, ओमेगा इक्वल टू 1 इनपुट फ्रीक्वेंसी जो उसमें दी हुई है। सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स 1 सो इज इक्वल टू 45 माइनस 45। सो यहाँ आइए भाई साहब, यहाँ आ जाइए और इसकी वैल्यू लिख दीजिए -45। अब आप देखिए ये हम जो कैलकुलेट करके लाए थे और ये कहानी सेम है या नहीं। क्या सीखे यहाँ से, हम यहाँ से ये सीखे सर कि साइनूसॉइडल इनपुट के लिए साइनूसॉइडल आउटपुट रहेगा, बट कहाँ, स्टेडी स्टेट पे। तो लिख लीजिए जरा, फिर से लिख लीजिए, व्हेन a sinusoidal input is provided to an LTI system, the steady state output will also be in
साइनोसॉइडल फॉर्म। चलिए लिख लीजिए जरा नोट पॉइंट करके। इफ साइनोसॉइडल इनपुट इज प्रोवाइडेड टू एन LTI सिस्टम देन steady state output of the system will be in sinusoidal form। ये हो गया सर, ठीक। बड़ी आसानी से इसको थोड़ा ऊपर पहुंचा दें, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। इफ साइनोसॉइडल इनपुट प्रोवाइडेड टू एन LTI सिस्टम, सिस्टम LTI होना, कंट्रोल सिस्टम में LTI है, देन स्टेडी स्टेट आउटपुट, नॉट द नॉर्मल आउटपुट, इट्स स्टेडी स्टेट आउटपुट of the system will be in sinusoidal form। समझ में आ गई ना बात? बहुत क्लीन है सर। तो इसका एक ये भी बना देते हैं कि दिस इज एन LTI सिस्टम, और इस LTI सिस्टम में इनपुट हम दे रहे हैं A sin ओमेगा t। चलिए A sin ओमेगा t दे दिया। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? A गुना M साइन, सेम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बस आपको मिल जाएगा थीटा, वेयर व्हाट इज M? सो दिस M इज नथिंग बट, ध्यान से देखो, इसका LTI सिस्टम का मैग्नीट्यूड। सो LTI सिस्टम का हमने ले लिया G ऑफ S, तो इसका G ऑफ S का जो मैग्नीट्यूड एट इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, ठीक। सिमिलरली थीटा, दिस थीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ G ऑफ S एट व्हाट? ओमेगा, ये ठीक है। क्वेश्चन लेता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया और मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बाद भी जब इस यूनिट को कंप्लीट करके जब ढेर सारे इसके क्वेश्चन हम लेंगे तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। फॉर अ सिस्टम C ऑफ S R ऑफ S दिया हुआ है दिस, ठीक। इफ इनपुट इज, देख लीजिए साइनोसॉइडल है और पूछा है देन स्टेडी स्टेट आउटपुट इज, और इसकी बजाय पूछ लेता द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट t इक्वल टू 20 सेकेंड्स, तो पूरा जाते हैं और करके आते हैं अपन पूरा, यानी कि ये सिस्टम मानते हैं, ये इनपुट मानते हैं, टाइम C ऑफ t निकाल के आते हैं और फिर करते हैं। अभी फ़िलहाल में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि सर सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम की वैल्यू है 2/s+2, इसे इनपुट दिया गया है sin 2t। सो हियर इट इज, हमें चाहिए इसका आउटपुट C ऑफ t एट स्टेडी स्टेट, यानी कि C इनफाइनाइट, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखे उसमें हमने ये देखा था कि यदि इनपुट साइनोसॉइडल है तो आउटपुट साइनोसॉइडल होगा। तो इनपुट है आपका साइनोसॉइडल और ओमेगा इक्वल टू कितना है? 2, तो आउटपुट भी क्या होगा? sin 2t ही होगा, लेकिन समथिंग प्लस थीटा हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है तो 1 में m का गुणा भी हो जाएगा, ये होगा इसका C इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ m की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? इससे। सो ये है आपका G ऑफ S इज इक्वल टू 2/s+2। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए साहब। सो मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर, दिस इज नथिंग बट 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2, दिस इज दिस। ओमेगा इक्वल टू किस पे निकालना है इसको? इनपुट ओमेगा दैट इज 2 दिया हुआ है। सो 2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4 + 2, यानी कि 2 डिवाइड बाई 6। देख लीजिए 4 + 2 या 2 डिवाइड बाई 6। नाउ इसका एंगल निकालते हैं, एंगल ऑफ G ऑफ S। न्यूमरेटर प्रोवाइड कर रहा है 0 और डिनोमिनेटर प्रोवाइड कर रहा है tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। ओमेगा बाई 2, ओमेगा की वैल्यू लेनी है आपको 2, दिस इज नथिंग बट -45 डिग्री। तो आ जाइए आपके आउटपुट पे, दैट इज C इनफाइनाइट। मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई? 2/√6 sin 2t -45 डिग्री। दिस इज योर आंसर। खत्म, कहानी खत्म।
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लेंगे। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को अगेन इनपुट इम्पल्स, इनपुट स्टेप, इनपुट रैंप और इनपुट पैराबोला, लेकिन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को यूनिट स्टेप इनपुट दिया जाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।